ठीक है, आते हैं कंप्लायंस पे। तो कितना टाइम बचा हुआ है अभी? ठीक है, ब्रेकअप ये कंप्लायंस का स्टेटस। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या है, पॉलिसी बनानी होती है। ठीक है, अब तुम्हें एक बिल्ट इन भी है, बिल्ट इन वाले भी यूज कर सकते हो, पॉलिसी का ग्रुप। मैं चाहता हूँ 50 कम से कम इसमें। विंडोज सर्वर है, ठीक है, 11 है, L2 प्रोफाइल है। ठीक है, टोटल पॉलिसीज हैं, मान लो कि मैं L1 पॉलिसी देख रहा हूँ या फिर 10 का L1 पॉलिसी देख रहा हूँ। ठीक है, अब इसको ओपन करके पहले चेक कर लो CIS बेंचमार्क कौन सा है, टोटल इतने रूल्स हैं। ठीक है, CIS कंप्लायंट कर देते हो कोई भी सिस्टम को। ठीक है, तो मोस्टली अननेसेसरी सर्विसेज क्या होता है कि L1 का है तो मोस्टली अननेसेसरी सर्विसेज बंद हो जाएंगी। ठीक है, और 385 रूल्स करीब करीब इसमें लग जाएंगे अगर हम L1 का करते हैं। बट लॉकर लेवल पे 438 रूल हैं, या टोटल नंबर ऑफ रूल्स देख सकते हो। बट लॉकर के साथ में जो है, ठीक है, इसको नेक्स्ट जनरेशन और इतने सारे रूल्स हैं जो अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, CIS कंप्यूटर ये माइक्रोसॉफ्ट का, और इतने रूल्स हैं इसमें। ठीक है, केवल अगर इसी को अप्लाई करना हो तो 372 रूल्स इसमें देख सकते हो, और रूल्स भी देखने हैं तो ऐसे चेक कर सकते हो उसको। ठीक है, ये बिल्ट इन है, इसमें अकाउंट पॉलिसी से लेकर हर एक चीज बताएगा, सिस्टम की सर्विसेज कि क्या क्या बंद होगा अगर मान लो कि अननेसेसरी सर्विस बंद करके बंद कर देता है। ठीक है, ये सेट टू डिसेबल होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कुछ चीजों के लिए कि हमें रिक्वायरमेंट होती है कि मान लो कोई स्कैनिंग सर्विस है या फिर ऐसी सर्विसेज हैं जो बंद हो गई, तो उसको मैन्युअली जाके सिस्टम को तुम्हें इनेबल करना पड़ेगा, या पहले से ही वो पॉलिसी या स्क्रिप्ट बना के रख लो कि ये वाला स्क्रिप्ट चलाने के बाद में मुझे ये पॉलिसी बना के रखनी है कि जिससे मेरी जो सर्विसेज हैं बंद हो जाती हैं, कहीं DSC की प्रॉब्लम आती है कहीं मतलब बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि रिक्वायरमेंट है, अब उसको बंद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, विंडोज के फायरवॉल का है, पूरा ब्रेकडाउन देख सकते हैं इसमें। अगर सबको एक्सपेंड ऑल कर दूंगा तो पूरा ही एक्सपेंड कर देगा, एक एक सर्विस जो है वो सारी ही सेट टू नो कर देगा। ध्यान से इसको पढ़ना है, इसको बिना किए, जैसे मान लो कि कोई CIS बेंचमार्क का L1 प्रोफाइल का वर्जन 4 है, और लेवल 1 का अगर तुमने इसको कंप्लाई कर दिया, ठीक है, स्क्रिप्ट से, और वो बंद हो गई सारी सर्विसेज, तो बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होंगी जो बहुत जरूरी हैं और वो होनी चाहिए, चालू होनी चाहिए, तो बड़ी दिक्कत करता है वो। ठीक है, ऐसे टाइम पे आइडेंटिफाई करना, उस इशू को रिजॉल्व करना, ये काफी टफ हो जाता है किसी भी इसके लिए। ठीक है, तो पहले ही हमको चेक कर लेना है किस लेवल पे हमको वर्क कराना है, सिक्योरिटी गाइडलाइन है। ठीक है, तो क्या क्या अलाउ करना है, लैंडमैन का है, पूरा आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें सब डिसेबल कर देता है अगर तुम इस लेवल पे इसको कंप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये बन के भी आती हैं, चेक कर सकते हो क्या स्क्रिप्ट है, कैसे स्क्रिप्ट है, कैसे बना सकते हो, हार्डनिंग कैसे करनी है, कैसे करनी है, ये हमने बना रखी है। ठीक है, तो ऐसे बन के आती है, और तो चलाना चाहो तो चला दोगे जैसे इस टूल को, वैसे क्या होगा, प्रॉब्लम करने लगेगा तुम्हारा सिस्टम। प्रॉब्लम क्या मतलब, एकदम सिक्योरिटी के लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा हो जाएगा, और मोस्टली चीजें कंप्लाई कर जाएगी एंड पॉइंट सिस्टम के लिए। ठीक है, और ये सारी चीजें हैं, ये अप्लाई करके दे देता है। ये बिल्ट इन है। मैनुअली चाह रहे हो तो मैनुअली भी बना सकते हो, कोई ग्रुप बनाना चाह रहे हो तो ग्रुप बना सकते हो, जैसे ये बनाया है ये। ठीक है, ये जैसे कोई ऐड किया गया है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको कंप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं कंप्लाई कर सकता हूँ, या कोई नया बनाना चाह रहा हूँ नया बना लो। विंडोज के लिए क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, किसको सेलेक्ट करना है, तुम्हें सेलेक्ट करना पड़ेगा किस लेवल पे जाके तुम्हें कंप्लाई करना है। ठीक है, ये बिल्ट इन बहुत सारे बने हुए हैं, तुम्हें जब ग्रुप बनाओगे तो तुम्हें सेलेक्ट करना पड़ेगा किस लेवल पे। जैसे यहीं से आता है, या तो ऐड टू ग्रुप कर दोगे, तो उस लेवल पे मुझे कंप्लाई करना है तो उस लेवल पे ही कंप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मैप एंड ऑडिट टारगेट। ठीक है,
मेरे को किसको ऑडिट करना है और क्या अप्रोप्रिएट पॉलिसीज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने इस सिस्टम को, जब मैंने विंडोज का सिस्टम पे काम किया था तो इसको मैंने वर्क किया था इस पे कि इसको मुझे CIS कंप्लाई करना था। ठीक है, ये 76% मेरा कंप्लाई है। ठीक है, मैंने इसको कहीं बना के भी रखा होगा। चेक कर लेता हूँ एक बार, और इसकी रिपोर्ट में चेक कर लेता हूँ। इससे चेक करके आया आता है। ठीक है, ये मैंने इसको रन किया था। इसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कैसे इसको चेक करना है CIS बेंचमार्क को, कि किस लेवल पे तुम्हारा कंप्लाई है। ठीक है, तो ऐसी इसकी रिपोर्ट बन के आती है, और अगर पास है फेल है, ठीक है, स्कोरिंग क्या है वो इसके हिसाब से दे देगा। ठीक है, हर एक के लिए अलग अलग। अगर इसको पढ़ना भी चाहोगे, इस पर क्लिक करोगे, इसके बारे में बता देगा क्या करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये 767% केवल कंप्लाई है नेटवर्क कनेक्शन का। ठीक है, ये दो पास है, एक फेल हो गया। ठीक है, तो क्यों हो गया है, ये सारी चीजें जो है चेक करनी है। और फिर जाके अगर इसको 100% कंप्लाई कर दोगे तो बहुत मोस्टली सर्विसेज बंद हो जाएंगी, एकदम सिक्योर सिस्टम। ठीक है, लास्ट में इसकी वैल्यू निकल के आई थी 76%। की मैंने स्क्रिप्ट से किया है। मैं स्क्रिप्ट भी बताऊंगा कैसे चलानी है, कि मैंने स्क्रिप्ट बना के रखी हुई है हार्डनिंग की, और उसको मैंने चलाया था। और यहीं से पुश कर सकते हो उस स्क्रिप्ट को, और स्क्रिप्ट को पुश करते ही उस पर अप्लाई हो जाएगा सिस्टम पे, और रन कर जाएगा। रन करने के बाद में अगर इसका CIS बेंचमार्क देखोगे, बाय डिफॉल्ट क्या आता है, 23, 24, 25, 30, 35, ऐसे ही आता है। ठीक है, तो इसको, अब लोगों की सबकी कोशिश होती है कि 100% इसको कंप्लाई कर दिया जाए। ये क्योंकि अननेसेसरी सर्विसेज सिस्टम के अंदर नहीं चलनी चाहिए, वरना क्या होता है, ये एक काम करता है, ये वनरेबिलिटी एक क्रिएट कर देता है सिस्टम के लिए। और कोई भी क्या होता है, आउटसाइडर्स अगर वो चाहे इंटेंसली और इंटेंसली, और वो स्कैन करता है, तो उसे पता चल जाती है कौन कौन से सर्विसेज इसमें ऑन है। और मैं उसकी हेल्प लेके एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ सिस्टम को, तो ये बहुत बेहतर है। ठीक है, करने के लिए बना भी सकते हैं इसको। क्रिएट ऑडिट्स बाय सेलेक्टिंग एंड क्रिएटिंग टारगेट्स। ठीक है, टारगेट का ग्रुप है, कौन सा मैप करना चाह रहे हो, कौन सा नहीं करना चाह रहे हो। ठीक है, मान लो तुम ग्रुप का नाम देना चाह रहे हो कि ऑडिट ग्रुप, ऑडिट, ऑडिट ग्रुप। अब यहाँ पे है नहीं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ सेलेक्ट करने के लिए आया, क्योंकि मैंने कोई बना नहीं रखा है, तो मैं क्या करूंगा, टारगेट ग्रुप बनाऊंगा। ऑडिट ग्रुप्स क्या होता है, उसके अंदर सिस्टम डालने पड़ते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि ऑडिट ग्रुप, ये वही है, इसको से वहां पे भी सेट कर सकते हो। ठीक है, और स्टैटिकली इसमें ऐड करना है, कैसे करना है, डायनेमिकली ऐड करना है। मैं चाह रहा हूँ कि एक सिस्टम उठा के और मैं इसको मैप कर दिया, एक सिस्टम ही। मान लो लिनक्स के भी करूंगा तो लिनक्स का भी हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रुप बन गया, ऑडिट ग्रुप बन गया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ यहाँ पे, और कंप्लायंस के अंदर मैप्स एंड ऑडिट्स मैं क्रिएट करता हूँ। अब मेरे को दिखाई, यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। ठीक है, ऑडिट का ग्रुप, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया ऑडिट का ग्रुप। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से टारगेट को ऑर्डर करें, हम चेक करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि इसको भी करना है, नहीं मेरे को कर ली विंडोज को करना है। ठीक है, जिसको जिसको करना है उसको सेलेक्ट कर लो, या फिर पॉलिसी, ये वाली पॉलिसी ऐड कर लो। ठीक है, सिस्टम को दोनों को, चारों दोनों को ऐड कर लो। लेकिन क्योंकि मैं 11 लेवल पे करूंगा, तो फिर वो खाली पॉलिसी का ग्रुप है, पॉलिसी ग्रुप। अभी आप लोगों ने देखा था, ये पॉलिसी का ग्रुप है। नया बनाना चाहो नया बना लो। ठीक है, इसके अंदर सिस्टम डालना पड़ता है, जैसे किसके साथ करना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो CIS बेंचमार्क में मैं वर्जन 4 का L1 ही प्रोफाइल केवल मैं चेक करना चाह रहा हूँ, ऑडिट करना चाह रहा हूँ, तो फिर तो उसी को कर पाओगे। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ और भी एक दो ऐड कर लें, तो उसके अंदर और भी ऐड कर पाओगे। कब कब स्टार्ट करना है, ठीक है, क्या करना है इसमें ये बताना पड़ेगा। वंस करना है, मैं कह रहा हूँ 5 तारीख को करना है, और 5 तारीख को मैं कह रहा हूँ 4 बज के इतने में, जो भी टाइम सेलेक्ट करना चाहो सेलेक्ट कर लो। ठीक है, बेस्ड ऑन 24 घंटे के फॉर्मेट में इसको डालना पड़ेगा। आज के लिए मतलब इसको कब स्टार्ट करना है, जैसे मैं नेक्स्ट डे कर रहा हूँ इसको। ठीक है, अब नोटिफिकेशन चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो, तो हाँ मैं चाह रहा हूँ।
मैं चाह रहा हूँ कि हर 6 घंटे के बाद में अगले 3 दिन तक मेरे को नोटिफिकेशन आता रहे, जैसे डिप्लॉय हो जाइए, चेक हो जाए, मैप कर दो इसको। ठीक है, किस मेल पे नोटिफिकेशन चाह रहे हो तो इसका चेक कर दो। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मैं क्रिएट कर दे रहा हूँ, मुझे नहीं करना ना, नोटिफिकेशन मेरे को नहीं चाहिए, मैं क्रिएट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं अगर इसको स्कैन करूंगा, अभी कल चालू हो जाएगा, अगर तुरंत चाहोगे तो तुरंत हो सकता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि स्कैन नाउ कर दूं मैं, यस इनिशिएट, तो इसको इनिशिएट कर देगा ये, चेक करना शुरू कर देगा ये बता देगा कि वनरेबल है। बिफोर क्या था कि 10% ये कंप्यूटर वनरेबल था, पुअर कंप्लायंस, कंप्लायंस का स्टेटस है, मतलब ये इसने टारगेट बना के बता रखा है कि अगर 10% से नीचे है तो वनरेबल है सिस्टम। 10 से 50 के बीच में जो बाय डिफॉल्ट आता है वो पुअर कंप्लायंस के स्टेटस में आता है। अगर हम 50 से ऊपर ये कर देते हैं, 90 के बीच में कर देते हैं, तो ये मॉडरेट कंप्लायंस है। अगर हम 90 के एबव 90 कर देते हैं तो सिक्योर है सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक 50 से 90 तक तो काम चल सकता है। जैसे मेरा वाला सिस्टम है 76% मैंने इसको कंप्लाई करके रखा हो, तो ये काम चल सकता है मेरा इसका। ठीक है, लेकिन 90 के ऊपर कर दोगे तो तब तो काफी अच्छा हो गया। ठीक है, तो कंप्लाइड हो गया। मेन चीज है कि उसमें कोई सर्विस, अननेसेसरी सर्विस बंद करके रखनी रखी होती है। ठीक है, और ये कैसे चलाना है, कैसे करना है, कैसे रन करना है स्क्रिप्ट, ये मैं इसी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो इसको मैपिंग कैसे करनी है, ऑडिट का टारगेट किसको करना है वो कर लो अपना। ठीक है, अब सिस्टम क्वारंटीन पॉलिसी क्या है कि तुम्हें सिस्टम की पॉलिसी कैसे बनानी है। मान लो कोई प्रॉब्लम अगर आती है, क्वारंटीन करना है, कैसे करना है उसको, तो उसकी पॉलिसी तुम्हें यहाँ से बनानी होती है। ठीक है, ये क्या करता है कि पहले तुम्हें क्रिएट करना होगा कंप्लायंस की पॉलिसी, और सिस्टम को ऑडिट करना होगा। ठीक है, अगर नोटिफिकेशन यूजर को देना है तो भी कर सकते हो। ठीक है, देखो इसको पढ़ो ध्यान से, अगर पढ़ते हैं इसको, streamline compliance across your network by ensuring all the system adhere to defined set of rules। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा, एक बनाना पड़ेगा। ठीक है, सारे सिस्टम जो है वो हमारे रूल को एडहेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या फिर ऑडिट ऑफ सिस्टम कंप्लायंस, आइसोलेट नॉन कंप्लायंट। देखो वहां पे स्टेटस क्या था कि हम लोगों ने भी चेक किया था ना, तो अभी हम लोगों ने डाला था ना कि अगर नॉन कंप्लायंट है, मान लो कि अगर 10% से नीचे हो गया इसमें, ये पॉलिसी बना दो कि आइसोलेट नॉन कंप्लायंट जो सिस्टम होगा उसको नेटवर्क से आइसोलेट कर दो। ये पॉलिसी मतलब अपने आप हट जाएगा अगर वो हमारे सिस्टम ऑडिट, अगर हम कंप्लायंस का ऑडिट करते हैं जो हमने पहले बना के रखा हुआ है, अगर हम ऐसा रूल बना दें कि जैसे ही इस कैटेगरी के अंदर लाई करेगा तो नॉन कंप्लायंट हो जाएगा, आइसोलेट कर देगा सिस्टम को, तुम्हारे सिस्टम को नेटवर्क से ही आइसोलेट कर देगा, बंद हो जाएगा इंटरनेट से, नेटवर्क से ही सब अलग हो जाएगा वो। तो एटलीस्ट हम कितनी सिक्योरिटी की पर्पज के लिए हमारे लिए कितना अच्छा है कि जो सिस्टम कंप्लाई कर रहा है खाली उसी पे वही नेटवर्क में कनेक्टेड रहेगा, अदरवाइज बाकी को नेटवर्क से हम बाहर कर देंगे इसको, तो ये काफी अच्छा है। ठीक है, और नोटिफाई कर देंगे यूजर को। ठीक है, कि सिस्टम जो है तुम्हारा कंप्लायंट का स्टेटस तुम्हारा क्या है वो भी उसको बता देगा। ठीक है, अब देखो आइसोलेट नॉन कंप्लायंट स्टेटस क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट नॉन कंप्लायंट सिस्टम अक्रॉस द नेटवर्क, इंट्रानेट एंड कस्टम आईपी, मतलब जो भी तुम बनाना चाहो। अब मैं इसको बनाता हूँ। ठीक है, कंडीशन क्या लगानी है क्या नहीं लगानी है, अब मैं बनाता हूँ क्वारंटीन पॉलिसी। ठीक है, क्वारंटाइन पॉलिसी मैं बनाना चाह रहा हूँ उसमें, पॉलिसी बनाता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे को उससे पहले ग्रुप को सेलेक्ट करना पड़ेगा, किस पे करना चाह रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, किस पे करना ना, ऑडिट ग्रुप पे करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे है पहले से। अब मेरे को कंडीशन, डिफाइन द रूल इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग आर मेट, मार्क एज अ नॉन कंप्लायंट। ठीक है, अगर मैं कहूँ वनरेबिलिटी, ठीक है, अगर उसकी कॉमन वनरेबिलिटी का स्कोर जो है वो अगर है, सेलेक्ट कर लो। ठीक है,
कॉमन वनरेबिलिटी अगर इतने के बीच है तो सिस्टम को वनरेबल मानते हैं। 4 के ऊपर जैसे जाएगा मैं वनरेबल मान लूंगा, या 5 तक भी मैं 5 के ऊपर वनरेबल मान लूंगा, ठीक है। और भी अगर सेट करना चाहो तो भी सेट कर सकते हो। अगर मैं कहूँ ओएस का पैच अगर क्रिटिकल है, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ 30 दिन से ऊपर हो गए क्रिटिकल पैच आए हुए, ठीक है, उस पे पैच हुआ ही नहीं ओएस का, तो भी हम उसको क्या करेंगे, हम उसको नॉन कंप्लायंट में मान लेंगे। ऐसे बनाते चले जाओ, ठीक है। अब परफॉर्म क्या करना है, इन पे एक्शन क्या लेना है, मेरे को करना है क्वारंटीन करना है। अब मैं कह रहा हूँ क्वारंटीन करने के लिए, मतलब कितना बेहतरीन है। हमें किसी को, अगर सिस्टम कंप्लाई कर रहा है तो ही हमारे नेटवर्क में रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। मैं चाहता हूँ कि केवल ऑडिट परफॉर्म कर दे उसके, उस सिस्टम को ऑडिट करके मेरे को बता दे, और यूजर को बता दे कि भाई ये जो तुम्हारा सिस्टम है वो उसको अलर्ट जाना शुरू हो जाए, ठीक है। मान लो कि मैं अलर्ट उसको करता हूँ, वार्निंग दे देता है कि सिस्टम तुम्हारा नॉन कंप्लायंट है, तुम्हें जो है ये उसके सिस्टम पे जाके हम नोटिफिकेशन दे दें, या फिर और भी हम नोटिफिकेशन दे सकते हैं। मान लो एडमिनिस्ट्रेटर को भेजना है तो एडमिनिस्ट्रेटर का ईमेल एड्रेस यहाँ डालेंगे, और अगले 3 दिन तक हर 6 घंटे पे इसको भेजता रहेगा कि भाई नॉन कंप्लायंट है, नॉन कंप्लायंट है, इसको करके दो। अपने को डिफाइन करना, रूल अपने को डिफाइन करना है। या फिर और भी चीज देख लो, सर्विसेज, ठीक है, अगर सर्विस का नाम पता है, अगर उसका स्टेटस रनिंग है, तो भी हम उसको कंप्लायंट के स्टेटस मानते हैं कि नहीं मानते हैं, या वनरेबिलिटी के केस में कह रहे हैं। वनरेबिलिटी तो हमने सेलेक्ट ही कर लिया। रजिस्ट्री का पाथ क्या है, ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो भी हम, अगर रजिस्ट्री की वैल्यू ऐसी कोई सेलेक्ट हो रहा है तो भी, ठीक है, क्या रजिस्ट्री की वैल्यू है, अगर ये सारी चीजें हैं तो हम उसको मल्टीपल में मानते हैं। अगर ये सॉफ्टवेयर पाया जाता है, कौन सा सॉफ्टवेयर, मान लो मैं कहता हूँ टॉरेंट, ठीक है, अगर टॉरेंट इंस्टॉल है सिस्टम को, तो हम उसको क्या करेंगे, नेटवर्क से हम उनको, अगर उसको क्वारंटीन करना है तो हम क्वारंटीन कर देंगे। मेरे को परफॉर्म करना है, क्वारंटीन करना है, ठीक है, ऑडिट नहीं करना मेरे को। ये कह रहा है कि ब्लॉक ऑल नेटवर्क एक्सेस, ब्लॉक ओनली इंट्रानेट इन द रेंज, ब्लॉक कस्टम आईपी एंड डोमेन। तो मेरे को अगर ब्लॉक करना है, अगर उसका स्पेसिफिक डोमेन कोई बंद करना है या स्पेसिफिक आईपी बंद करनी है तो भी बंद कर सकते हैं हम चाह रहे हैं कि नेटवर्क से ही पूरा लॉक हो जाओ। या फिर अलाउ ओनली कस्टम आईपी डोमेन, मतलब वीपीएन के थ्रू ही उसको कनेक्शन मिले, ठीक है, बाकी के लिए फ्री। हमें ना, हम चाह रहे हैं कि ब्लॉक नेटवर्क एक्सेस हो जाए, ठीक है। और उस पे मैसेज का टाइटल टिक जाए, ग्रेस पीरियड उसको अगर देना हो तो दे दो। जैसे ग्रेस पीरियड देना है क्या, क्या क्वारंटीन हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब सिस्टम को, तो उसको अगर चाह रहे हो ग्रेस पीरियड देना चाह रहे हो तो दे दो, अदरवाइज हम चाह रहे हो कि नहीं, मेरे को ना अभी बंद करना है, या ग्रेस पीरियड देना हो दे दो। उनको बता दो कि एक इतने दिन तक जो है, या 1 हफ्ते का मौका दे दो उसको कि ये कंप्लाई अपना, ये तुम्हारा सिस्टम जो है कंप्लाई हो जाए। और एडमिनिस्ट्रेटर को पता ही चल जाएगा तो उस सिस्टम पे वर्क करके उसको कंप्लाई कर देगा, ठीक है। जो भी सिक्योरिटी पैच मिसिंग होगी वो इसी से पैच कर देगा, और जैसे कंप्लाई के स्टेटस में आ जाएगा उसका, अपने आप से ही ये वर्क हो जाएगा। इस रूल को वो लाई करेगा नहीं, इससे बाहर हो जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन देनी है तो नोटिफिकेशन देना है, अगर मेरे को क्रिएट करना है तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट कर दूंगा। दिस इज द बेस्ट टूल, ठीक है, रेडी टू एग्जीक्यूट, ठीक है। कंप्यूटर अकाउंट, कितने कंप्यूटर अकाउंट है इस पे आया, अपने आप इसको लगा दिया इसने, ठीक है। क्वारंटीन का रूल देखना है, देख सकते हो, इसकी समरी पूरी चेक कर सकते हो यहाँ से। येट टू अप्लाई आ रहा है, क्वारंटीन का रूल भी पूरा चेक कर सकते हो, कौन कौन सी चीजें हैं। एग्जीक्यूशन का स्टेटस क्या है, येट टू अप्लाई है। क्वारंटीन का सिस्टम क्या है, अभी तक नहीं है, ठीक है। और टू बी क्वारंटाइन, ठीक है, तो उसके लिए भी बता देगा कि कौन सा होना है। एक्सटेंड एक्सक्लूजन, अगर उसको एक्सक्लूड करना है तो एक्सटेंड भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उस सिस्टम को सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक्सक्लूडेड सिस्टम कौन सा है ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे पॉलिसीज की बनाई जाती है, सिस्टम की क्वारंटाइन पॉलिसी। एक्शन कोई लेना चाह रहा हो, उसको मॉडिफाई करना चाह रहा हो, सेव एज न्यू करना चाह रहा हो, मॉडिफाई कर सकते हो, इसको और भी बढ़ाना चाह रहा हो और भी बढ़ा लो इसमें, ठीक है। जैसे ओएस के लिए अगर मैं बात करूं, ठीक है, ठीक है, सही बना हुआ जो भी बना हुआ है।
और भी कर सकते हो इसमें, जब भी जब चाहो तो कर सकते हो, ऐसे पॉलिसी बना सकते हो, वो आइसोलेट हो जाएगा नेटवर्क से, या ये आईपीज ही बंद हो जाएगी, इंटरनेट की ये अलग चीज बंद हो जाएगा। ठीक है, ग्रेस पीरियड उसको दे दिया कि हाँ चलो ठीक है, एक हफ्ते तक तुम चेक कर लो, तो मेरे पास मैसेज जा रहा है, अगर नहीं वर्क कर रहा है तो वह तुम्हारा सिस्टम जो है नेटवर्क से आइसोलेट कर दिया जाएगा, तो एटलीस्ट हमारा जो वनरेबल सिस्टम होगा वो हमारे नेटवर्क से बाहर हो जाएगा। और इस मतलब इतना ही बेहतर हो जाएगा कि हमें मैनुअली जाके कुछ नहीं करना, हम मैनुअली जाके कुछ नहीं चेक करना है, हमें सब ऑटोमेटेड हमने इसमें सेट कर रखा है, और हमने उसकी पॉलिसी वॉलिसी सब बना के रखी हुई है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, हमें पता चलता रहेगा कि ये सिस्टम बंद होगा, ये सिस्टम बंद हो जाएगा, तो अपने आप ही तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तुम्हारे पास टिकट्स आ जाएंगे कि सिस्टम में बंद हो गया, नेटवर्क वाले के पास जाएगा वो चेक करने के लिए, भाई इंटरनेट बंद हो गया, तो अपना चेक करेगा आके कि हमने तो पॉलिसी सही बना के रखा हुआ है, ये तुम्हारा सिस्टम ही वनरेबल है, ठीक है, तो इसको पैच करवाओ। तो जब पैच हो जाएगा देन वो क्वारंटीन से बाहर हो जाएगा अपने आप से ही, अपने और वो चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मान लो को कोई ऐसा यूजर था जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क कर रहा था, और कोई एक से तो इसमें एक्सक्लूजन का भी ऑप्शन था, उसको एक्सक्लूड कर दो, और थोड़ा सा टाइम पीरियड उसके लिए बढ़ा दो। ठीक है, ये है ना, अगर कोई सिस्टम एक्सक्लूड करना हो तो एक्सेप्ट एक्सक्लूजन का स्टेटस क्या है, क्वारंटाइन के रूल क्या है। ठीक है, जैसे हो जाए, अगर कोई सिस्टम जैसे ही फुलफिल कर जाए, उसको सेलेक्ट कर लो, और रिमूव फ्रॉम सिस्टम फ्रॉम आइसोलेशन, तो क्या करेगा वो आइसोलेशन से हट जाएगा और नेटवर्क में हमारे आ जाएगा, वर्क करना अपना शुरू कर देगा। तो आप सिंगल क्लिक पे काम कर सकते हो। ठीक है, मॉडिफाई करना है, सस्पेंड करना है, इस रूल को सस्पेंड कर दो, डिलीट करना है डिलीट कर दो, सेव एज न्यू करना है, कोई और भी बनाना है तो और भी बना सकते हो। तो एक ही साथ हमारे लिए कितना बेहतर है कि हम सिस्टम को कंप्लाई भी हम कर सकते हैं, सिस्टम अगर नॉन कंप्लायंट है तो उसके साथ क्या बिहेवियर होना चाहिए, वो नेटवर्क से आइसोलेट हो जाए या फिर ऑडिट करके दे दे। ठीक है, कहाँ कहाँ क्या इश्यूज है, और बाकी सीआईएस बेंचमार्क का अगर वो कंप्लाई कर जाता है तो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम अपने जो है वो रूल्स पहले ही बता रखा है कि किस किस लेवल पे होगा, कितने परसेंट पे होगा, तो जाके तुम्हारा सिस्टम जो है वो सिक्योर है। ठीक है, बाकी इनकी रिपोर्ट्स निकालनी है, रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स अगर निकालनी है इसकी तो भी हम निकाल सकते हैं। जैसे हमें अगर एप्लीकेशन पैचेस की रिपोर्ट निकालनी है, ठीक है, तो भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहीं से। ठीक है, सपोर्टेड पैचेस की हैं तो हम इसकी रिपोर्ट निकाल सकते हैं, रिपोर्ट हम यहीं से निकालते हैं। ठीक है, मिसिंग पैचेस है, अवेटिंग अप्रूवल है, मान लो कि कोई अप्रूवल के लिए देना है कि इसको अप्रूव कर दो, ये इन पे पैचेस जो है ये प्रॉपरली पैच हम इंस्टॉल कर देंगे तो वर्क कर जाएगा। ठीक है, तो ये तुम जो है अप्रूवल के लिए तो उसको भेज दो कि हाँ सर ये अप्रूव कर दो। ठीक है, जो भी हायर अथॉरिटी जो अप्रूवल के लिए है। रिमोट ऑफिस पैचेस चूंकि अभी मैंने एक ही बना के रखा हुआ है, इसमें एक ही है डिफॉल्ट में, और इसके अंदर एक ही सिस्टम है। ठीक है, एक हेल्दी सिस्टम है, एप्लीकेशन इतने पैचेस है, कितने मिसिंग है ये बता दे रहा है, कि कितने इंस्टॉल हो गए हैं। अगर पैचेस की कंप्लायंस की रिपोर्ट निकालनी है तो भी हम बता सकते हैं। ठीक है, मार्क पैचेस एज कंप्लायंट एज दे अचीव 85%। ठीक है, तो इसका भी रिपोर्ट हम निकाल सकते हैं। 85% के ऊपर कंप्लायंट कह रहा है, अगर तुम और मार्क करना चाहो, अगर तुम्हारे यहाँ क्या ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी लगी हुई है, लेकिन हमेशा पॉलिसी जो भी अच्छी वो अडॉप्ट करनी चाहिए, बेस्ट पॉलिसी अच्छी करनी चाहिए। ठीक है, सिस्टम की हेल्थ की रिपोर्ट, सिस्टम की हेल्थ की रिपोर्ट अगर निकालना चाहो, ये वाला सिस्टम है, बता देगा ये यहाँ से। अगर इतने सारे सिस्टम, अगर मान लो अभी तो ये चलो विंडोज के लिए सिस्टम के लिए बता रहा है, अगर ये ग्रीन बता रहा है तो ये हेल्दी बता रहा है, ये इसको एक्सपोर्ट करना चाहो तो एक्सपोर्ट कर लो, किस में चाह रहे हो। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि पीडीएफ में आ जाए तो पीडीएफ में निकल के आ जाएगा, और सिस्टम का हेल्थ का रिपोर्ट बता देगा कि ये इतने सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम होंगे, और उसको अगर जिस भी लेवल पे है अगर येलो करके आ जाएगा तो हेल्थ इज नॉट अवेलेबल, है ही नहीं। ठीक है, अगर ऑरेंज है तो क्या बता देगा, ये वनरेबल बता देगा, और अगर रेड है तो हाई वनरेबिलिटी के अंदर रहता है, तो हमें बर ऐसे करना, हाई वनरेबिलिटी पे फिर वनरेबल सिस्टम को ऐसे ऐसे करके उसको फिक्स कर देना है, तो अपने को रिपोर्ट के लिए है ये बेसिकली, रिपोर्ट के लिए तो
कौन सा सिस्टम है, सिस्टम रिक्वायर्ड रिबूट। तो चूंकि ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, एक ही बार में निकाल लो और उन पे एक बार में परफॉर्म कर दो। ठीक है, उनका एक ग्रुप बना लो, कस्टम ग्रुप बना लो। कस्टम ग्रुप बनाने के बाद में उस पे एक्शन क्या लेना है उसको सेलेक्ट करके और रिबूट कर दो। ठीक है। देखो, सिस्टम कंप्लायंस की रिपोर्ट, ये कह रहा है सिस्टम कॉन्फ़िगर सिस्टम कंप्लायंस सेटिंग, मार्क सिस्टम एज कंप्लायंट इफ दे अचीव 100%। अगर उसको पैच को कंप्लाई कर रहा है तो ही उसको क्या करेगा, कंप्लायर कि हाँ वो कंप्लायंट है सिस्टम। ठीक है, अगर नहीं है 50% या 90% के ऊपर भी कर दो। मार्क अनस्कैंड सिस्टम जो है वो कंप्लायंट में बांध देगा। तो ऐसा करना नहीं है, क्योंकि कोई स्कैन नहीं कर रहा है तो उसके पीछे रीजन भी हो सकता है क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, पहले उसको चेक करेंगे। तो अपने जो भी कंपनी अलाउ करती है, जो भी रूल बनते हैं आपके यहाँ, या फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस को अलाउ करेंगे तो वो तो कहेगा कि 90% के ऊपर एटलीस्ट इसको अचीव करा दो। ठीक है, तो वो कंप्लाइंट हो जाएगा और सिक्योर हो, वनरेबल नहीं रहेगा सिस्टम। अब एक है यहाँ पे, एक है। अब इसको मुझे करना है तो फिर मेरे को यहाँ पे रिपोर्ट ही खाली निकालनी है, पीडीएफ में निकालना, पीडीएफ में निकाल लो। एक्सपोर्ट करना है यहाँ से। अब ऑटोमेटिकली पैच डिप्लॉयमेंट टास्क, अगर कोई हमने कर रखा है एपीडी ऑटोमेटिकली पैच डिप्लॉयमेंट टास्क, तो हमने एक करके रखा हुआ है कि कोई सिस्टम जो है वो शेड्यूल किया हुआ है कितने को हमने ऑटोमेटिकली पैच अपडेट के लिए क्या होगा। मैंने लास्ट टाइम बनाया था ना कि जो है ऑटोमेटिकली पैच अपडेट हो, क्रिटिकल पैचेस हो, वो ऑटोमेटिकली इसको पैच कर जाए, कब कब कर जाए उसका मैंने एक शेड्यूल दिया होता टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे बना हुआ है, इसकी रिपोर्ट निकालनी चाहे तो इसकी रिपोर्ट कितने पे करके रखा हुआ है, चूंकि मान लो एक पे कर कर दो पे रखा है, ऐसे 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 हो सकता है कि 60-70 सिस्टम ऐसे हों जिसपे ऑटोमेटिकली मैंने करके रखा हुआ है, ऐसे कई सिस्टम हो जिसपे करके रखा हुआ, तो उनके उनकी रिपोर्ट कौन सी है। ठीक है, क्योंकि मान लो कि इंटरनल ऑडिट किया, मान लो थर्ड पार्टी कोई दूसरा ऑडिट करने आता है। ठीक है, तो वो ऑडिट करते समय आएगा, तुम्हारे पास रिपोर्ट सारी होनी चाहिए। ऐसा सिस्टम है जिसपे, हमारे सिस्टम है जिसपे ऑटोमेटिकली पैच डिप्लॉयमेंट का टास्क हमने नहीं करके रखा, वो भी बता देगा मेरे को यहाँ पे आके। ठीक है, सेल्फ सर्विस रिपोज ठीक है, ये हमें कोई पोर्टल है सेल्फ सर्विस पोर्टल। ठीक है, पैचेस आर टू बी इंस्टॉल, तो वो बता देगा कौन सा है, तुमने कौन सा का। सेल्फ सर्विस में क्या आता है कि तुम खुद भी, तुमको बता देगा कि एक सिस्टम है मैंने अलाउ कर दिया कि तुम इसको इंस्टॉल कर लो, इस सॉफ्टवेयर को तुम इंस्टॉल कर सकते हो इस पे। मान लो कि इसके लिए तुम्हें एडमिन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, तो उस यूजर को ही अलाउ कर दिया कि हाँ तुम्हें, तुम इसको कर सकते हो, इसको इंस्टॉल कर सकते हो, खाली ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि मान लो कि ऐसा सिस्टम है कि तो ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एडमिन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, या तो उसको एडमिन से जाके यहीं से पुश करवा दो सारे सिस्टम पे। ठीक है, या फिर हो सकता है कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सॉफ्टवेयर हो जो किसी एक यूजर को चाहिए, ठीक है, वो इंस्टॉल कर ले, तो सेल्फ सर्विस पोर्टल में वो उसको अलाउ कर देंगे तो अपना वो कर पाएगा। ठीक है, ये सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन की रिपोर्ट के लिए मैंने किया हुआ था कि लास्ट लॉगिन का है, एक मैंने डिप्लॉय किया हुआ था, ये डिप्लॉयड था, ये लास्ट यूजर नेम दिखाई दे, हालांकि मैंने इसको सस्पेंड कर दिया है। ऑलवेज इंस्टॉल विद एलिवेटेड, ठीक है, कि हमेशा जो है इंस्टॉलेशन के लिए क्या मांगे वो, एलिवेटेड प्रिविलेज मांगे, मतलब एडमिन का क्रेडेंशियल उससे जरूरी है। ठीक है, वो अप्रूव होगा तभी जाके इंस्टॉल होगा, तो ऐसा मैंने करके रखा हुआ था, इसकी भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं, बेसिकली एक रिपोर्ट के लिए है ये। ठीक है, तो अब यहाँ तक रिपोर्ट तक मैंने कर दिया है, बाकी कल सेटिंग और वनरेबिलिटी डीबी समरी, ठीक है, डेटाबेस समरी, ये मैं बताऊंगा कल। ठीक है, तो हमारा ये जो है थ्रेड्स एंड पैचेस वाला वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, सिस्टम की हेल्थ पॉलिसी टेस्ट एंड अप्रूव है, पैच डेटाबेस की सेटिंग क्या होनी चाहिए, बायोस क्रेडेंशियल की सेटिंग क्या, क्लीनअप की सेटिंग क्या होनी चाहिए। ठीक है, क्लिक ऑफिस क्लिक टू रन की सेटिंग क्या होनी चाहिए, सेल्फ सर्विस पोर्टल की थ्रेट स्कैनिंग की सेटिंग क्या होनी चाहिए, मैं कल बताऊंगा। ठीक है, ये दो पोर्शन कल बचेंगे तो ये मैं कल बताऊंगा।
ओके, थैंक यू।